और बच्चों कैसे हैं आप लोग? मस्त, एकदम मस्त रहना है। ओके, आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां अधिकतर जो भी मीडियोकर बच्चे होते हैं उनको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है। मज़ेदार बात यह है कि इससे 3 से 5 मार्क्स के 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बच्चे साफ का साफ इसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। हो सकता है कि उससे एग्जैक्ट मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड में क्या हो जाए, आ जाए। ठीक है, हम कौन से चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, देखो अगेन ये मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें फायदा क्या होता है? देखो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते ही क्यों हैं? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम, जैसे मान लो कि तुमने देखा होगा कई लोग के छत पे टावर लगे होते हैं और किसी ने या हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई कि बताओ उस टावर की डिस्टेंस कितनी है, हमें निकालना हो, तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? निकाल सकते हैं। मान लो किसी ने आपसे कहा कि बुर्ज खलीफा की हाइट बताइए कितनी है, तो अगेन आप अब इंची टेप लेकर तो आप नापोगे नहीं। 800 मीटर, वो 800 मीटर ऊंची बिल्डिंग को इंची टेप लेकर के आप नाप रहे हो, तो क्या करोगे? उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं। मून की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, ये भी हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, ठीक है, कोई मान लो कि बैलून है जो कि एयर में ऐसे फ्लाई कर रहा है, आप यहाँ खड़े होकर उस बैलून को देख रहे हैं और किसी ने आपसे पूछा कि बताओ उस बैलून की डिस्टेंस कितनी है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप बता सकते हैं। देखो एक बात समझो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आपको समझना है तो कहते हैं कि जैसे आपको इस ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना है तो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे नाक किसे कहते हैं, आँख किसे कहते हैं, कान किसे कहते हैं, पेट किसे कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो कुछ बेसिक पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। अगर वो पैरामीटर आपको पता है तब जा करके जो भी प्रॉब्लम्स हमारी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अराइज होती हैं हम उनका सॉल्यूशन क्या कर पाएंगे? दे पाएंगे। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके बाद का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्री हम सीखते हैं इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी उन बेसिक पार्ट पुर्जों को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के वो जो बेसिक पार्ट पुर्जे हैं, जैसे कि हमारे आँख कान नाक होती है ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने से पहले, उसी तरीके से बेसिक जो टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, वो टर्म्स को समझने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किस लिए डिफाइन होता है बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन होता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेट ये इसके 3 कॉर्नर्स हैं जिनको वर्टेक्स कहा जाता है। मानते हैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने क्या माना बेटा? ए। ये पॉइंट क्या हो गया? बी। और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? आपका सी हो गया। ठीक है, अब देखो समझना, ये अब समझना ध्यान से, इन दोनों के बीच में जो ये है, देखो ये, इसको देखते हुए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे पहले समझो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, जो साइड ऐसे एल के शेप में होती है, किस शेप में होती है बेटा? ऐसे एल की शेप में होती है,
तो उसमें से एक को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, और दूसरे को क्या बोला जाता है बेटा, बेस कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है बेटा, परपेंडिकुलर, और एक को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। मान लो कि मैंने ये वाला एंगल ले लिया, मान लो कि मैंने ये वाला एंगल ले लिया और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। तो याद रखना, याद रखना, इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको माना जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है बेटा इसको, परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है इसको, परपेंडिकुलर। और इस एंगल के साथ जो ये साइड लगी होती है इसको बोला जाता है बेटा बेस। क्या बोला जाता है इसको, बेस कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर और इसे क्या कहा जाता है बेटा, बेस कहा जाता है। अब जो तीसरी साइड बची वो साइड अपने आप क्या हो गई आपकी, हाइपोटेनियस। क्या हो गई बेटा आपकी, हाइपोटेनियस हो गई। क्लियर? ठीक है, हमको पाइथागोरस से पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो ये हाइपोटेनियस होता है उसका जो स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, चलो मान लो कि मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। लेट दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड व्हाट, मान लो 90 डिग्रीज पे है, पी क्यू एंड आर। मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, एंगल थीटा इसको एज्यूम कर लिया। इसको क्या कर लिया, एंगल थीटा एज्यूम कर लिया। देखो एंगल आप तो या तो ये मान सकते हो या तो ये मान सकते हो। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1, 2 और ये कितना हुआ 3। ये एंगल पहले से ही 90 डिग्री फिक्स हो गया है, तो या तो आप एंगल इसको मानेंगे या तो आप एंगल क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो चलो मान लो कि आपने एंगल इसको मान लिया। ठीक है, पहले केस में मैंने इसको एंगल माना, दूसरे केस में मैंने इसको एंगल माना। अगर मैंने इसको एंगल माना है तो जो इसके सामने की साइड है, जो कि इसके सामने वाली साइड होगी, देखो एल शेप में देखना, जो दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर है, जो दोनों साइड आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और जो एंगल के साथ लगी हुई बेटा ये क्या कहलाएगी, बेस। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और जो साथ में लगी हुई है वो क्या कहलाएगी, बेस, जो ऐसे एल शेप में है। ठीक है, और जो तीसरी साइड बची वो क्या कहलाएगी बेटा, हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो यहां पर भी सेम रिलेशन होल्ड करेगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होती है। ये कहां से आ गया, हमारे पाइथागोरस के थ्योरम से आ गया। कहां से आ गया बेटा, पाइथागोरस के थ्योरम से आ गया। अगर देखा जाए ध्यान से, देखो अगर देखा जाए यहां से, तो अगर मैं ये मान लो कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मैंने क्या किया बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। लेट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये एंगल को मैंने थीटा माना, तो थीटा के सामने वाली साइड ये क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगी बेटा, चलो मैं इसको पी क्यू आर मान लेता हूं, फिर पी फंस जाएगा मैटर। ओके चलो ठीक है, ये ए, ये बी और ये क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या कहलाएगा बेटा, बेस, और ये क्या कहलाएगा बच्चा, हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस, और ये क्या कहलाता है बेटा, हाइपोटेनियस कहलाता है। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, और अगर मैं यहां पे रेशियो डिफाइन करूं, यहां पे मैं क्या करूं, रेशियो को डिफाइन करूं। अगर मैं यहां पे क्या करूं बच्चा, रेशियो को क्या करूं, डिफाइन करूं, तो रेशियो में कैसे डिफाइन करूंगा, देखो ध्यान से। एक रेशियो मेरे लिए क्या हो सकता है, ध्यान दो। एक रेशियो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, चलो एक रेशियो को मैंने माना P अपॉन H। क्या माना, P अपॉन H। चलो एक रेशियो ले लिया। दूसरा मैंने क्या ले लिया बेटा, B अपॉन H।
तीसरा है मैंने क्या ले लिया बेटा, P अपॉन B ले लिया। चौथा और क्या बचा हमारे पास में, चौथा मान लो हमारे पास बचा B अपॉन P बचा। पांचवा क्या बचा मेरे पास में, B अपॉन P हो गया। पांचवा बचा B अपॉन H हो गया। और छठवां हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा नॉट B अपॉन H तो ऑलरेडी हो चुका है, H अपॉन B। क्या हो बेटा, H अपॉन B हो गया। और एक हमारे पास क्या बचा बेटा, H अपॉन P बचा। क्या बचा, एक H अपॉन P बचा। क्या इसके अलावा कोई और अलग रेशियो आप लिख सकते हो क्या? देखो P अपॉन H हो गया, P अपॉन B हो गया, P अपॉन B हो गया, P अपॉन H हो गया, B अपॉन H हो गया। उल्टा देख लो इसी का, B अपॉन P हो गया, H अपॉन B हो गया और H अपॉन P हो गया। ये 6 रेशियो ही सिर्फ तुम डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई और रेशियो डिफाइन नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ 6 रेशियो डिफाइन होते हैं। वो रेशियो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को बताता है, इस रेशियो को बोला जाता है बेटा साइन थीटा। क्या बोला जाता है बेटा इसको, साइन इंटू दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। साइन थीटा क्या बोला जाता है बेटा, इसको साइन थीटा कहा जाता है। जो ये रेशियो होता है ये क्या बताता है बेटा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बताता है बेटा आपका क्या बताता है, कॉस थीटा। क्या बताता है बेटा आपको, कॉस थीटा बताता है। जो ये रेशियो होता है, ये रेशियो क्या बताता है बेटा आपको, टैन थीटा। क्या बताता है, टैन थीटा बताता है। जो ये रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको बताता है बेटा कॉट थीटा। क्या बताता है बच्चों, कॉट थीटा। जो ये रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आपको बताता है बेटा सेक थीटा। क्या बताता है आपको, सेक थीटा बताता है। और जो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये आपको क्या बताता है बेटा, ये आपको बताता है कोसेक थीटा। क्या बताता है बेटा आपको, कोसेक थीटा बताता है। बात समझ में आ रही है? तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यहाँ पे डिफाइन है, टोटल 6। कौन कौन से हैं बेटा, पहला देखो, पहला कहलाता है साइन थीटा। दूसरा क्या कहलाता है बेटा, कॉस थीटा। तीसरा क्या कहलाता है बेटा, टैन थीटा। चौथा क्या कहलाता है बेटा, कॉट थीटा। पांचवा क्या कहलाता है बेटा, सेक थीटा। और छठवां क्या कहलाता है बेटा, कोसेक थीटा कहलाता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो, अच्छा पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैं थोड़ा सा बेटा इसको इरेज करता हूं। अब देखो ध्यान से, अब बात ये आती है कि सर ये रेशियो हम कैसे याद करेंगे। आपको तो याद है, आपने लिख दिया, हम कैसे याद करेंगे? तो देखो इसका ट्रिक क्या होता है, ध्यान रखना। इसका ट्रिक होता है बेटा P V P अपॉन H H B। क्या होता है बेटा, P V P अपॉन H H B। P का मतलब क्या होता है बेटा, या थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ध्यान दो यहां पे, P B P अपॉन वॉट, H H B। ठीक है, P V P मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत कॉमन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे बच्चों को याद कराया जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब ध्यान देना, इसमें से जो पहला रेशियो है P अपॉन H, क्या है बेटा, P अपॉन H, ये क्या बताता है, साइन थीटा। क्या बताता है बेटा, ये आपका बताता है बेटा साइन थीटा। जो दूसरा रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या बताता है बेटा, कॉस थीटा। क्या बताता है बेटा, ये आपको बताता है कॉस थीटा। जो तीसरा रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या बताता है बच्चों,
tan थीटा। क्या बताता है ये? tan थीटा। अब देखो, ऐसे चले हो फिर ऐसे आना है, ऐसे चले हो फिर ऐसे इधर से इधर आना है, ठीक है। फिर अगला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बताता है बेटा, आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कॉट थीटा। पांचवा देखो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये क्या बताता है बेटा आपको? सेक थीटा। क्या बताता है ये आपको बताता है बेटा सेक थीटा। और एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या बताता है बेटा आपको? ये बताता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। इन रेशियोस के बारे में अगर आपको आइडिया रहेगा तब जा करके हम इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उन्हें समझ पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सबसे बेसिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे बेसिक होता है ये रेशियोस, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं? टोटल 6। पहला क्या होता है बेटा? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है बेटा? टैन थीटा, जिसको टेंजेंट थीटा भी कहा जाता है। चौथा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा, को टेंजेंट थीटा भी बोला जाता है। पांचवा होता है बेटा सेक थीटा, सेकेंड थीटा भी बोला जाता है। और छठवां होता है बेटा कोसेक थीटा, जिसे कोसेकेंड थीटा भी कहा जाता है। हाँ, एक कुछ कॉमन कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में होती है, देखो साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन गुणे थीटा लिखा हुआ है, ये इसका मतलब नहीं होता है। पहली बात आप ये समझ लेना, साइन थीटा का मतलब साइन गुणे थीटा नहीं होता है, साइन गुणे थीटा नहीं होता है, ये कंप्लीट एक फंक्शन है, ठीक है। चलो मैं अब इसके बारे में और डिटेल में तुम्हें सिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 6 रेशियोस आपको समझ में आ गए। देखो इसके साथ ही जो ये रेशियोस हैं इनका आपस में भी रिलेशन होता है। जो ये रेशियोस हैं इनका आपस में भी रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है आओ देखते हैं इसको। चलो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो कैसे रिलेशन होता है, आओ ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पे मैं यहां पे बात करने वाला हूं टैन थीटा की। किसकी बात करने वाला हूं बेटा? मैं बात करने वाला हूं टैन थीटा की। देखो टैन थीटा कितना होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। टैन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैंने क्या किया, ध्यान दो, मैंने क्या किया, इसको भी मैंने h से डिवाइड कर दिया और b को भी मैंने क्या कर दिया, h से डिवाइड कर दिया। मैंने p को भी h से डिवाइड कर दिया और b को भी h से डिवाइड कर दिया। देखो अगर मैथ में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो तो चेंज आप इसी तरीके से कर सकते हो कि दोबारा यहां से ये वाला स्टेप क्या हो सके, आ सके। चेक करो, अगर मैं h से h को काट दूं तो दोबारा क्या बचेगा? p अपॉन b आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो मैथ में हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी नया स्टेप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हल्के से चेंजेस कर रहे हो, तो वो आप इस तरीके से ही कर सकते हो ताकि इससे दोबारा जो आपने नया स्टेप लिखा है उससे पुराना स्टेप क्या हो सके, आ सके, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। चलो तो मैंने क्या किया बेटा, ध्यान दो, यहां पे ये h हो गया, ठीक है। अब देखो P अपॉन एच को आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या कहलाता है बेटा? साइन थीटा। क्या कहलाता है? ये पूरी वैल्यू क्या कहलाती है? साइन थीटा। अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या कहलाता है बेटा? कॉस थीटा। क्या कहलाता है? कॉस थीटा कहलाता है। तो बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? यहां से टैन थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो टैन थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टैन थीटा की वैल्यू होती है उसको आप पहले साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, इसका रेशियो निकाल कर भी आप टैन थीटा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलो अगला देखो, चलो एक हमने सीख लिया, और सीखो क्या होता है। मैं कॉट थीटा की बात कर रहा हूं। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा? बेस अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। फिर सेम काम करो, बेस और परपेंडिकुलर दोनों को h से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? h से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा लिख दो यहां पे, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, लिख दो यहां पे। तो बताओ यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा अपॉन कितना आ गया बेटा, साइन थीटा होती है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। अच्छा, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, गुड। अब देखो, चलो, और इन रेशियोस में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, आओ देखते हैं। देखो, अगर मैं देखूं कोसेक थीटा, अगर मैं क्या देखूं बेटा, अगर मैं देखूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन पी होती है। क्या होती है बेटा, एच अपॉन पी होती है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों को एच से डिवाइड करने वाला हूं, मैं न्यूमरेटर को भी एच से डिवाइड करने वाला हूं, मैं डिनोमिनेटर को भी एच से क्या करने वाला बेटा, डिवाइड करने वाला हूं। तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा, एच अपॉन एच, वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ गया बेटा, हाइपोटेनियस आ गया। तो वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, साइन थीटा। तो वन अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोसेक थीटा होती है इसकी वैल्यू किस इक्वल होती है बेटा, वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल होती है, या उल्टा लिख लो, साइन थीटा की वैल्यू, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ये यहां चला जाएगा, ये यहां, इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होती है। ठीक है, नोट करो फट से इसको, ये रिलेशन आप याद रखोगे। नोट कर लिया, गुड, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। आगे देखो, आगे देख लो बेटा, मैंने बात की सेक थीटा को देख लो। सेक थीटा कितना होता है बेटा, एच अपॉन बी होता है। मैंने फिर से सेम कंसेप्ट अप्लाई किया, एच को एच से डिवाइड कर दिया, बी को भी एच से डिवाइड कर दिया। बताओ एच अपॉन एच कितना आ जाएगा, कट के वन आ जाएगा। एच अपॉन एच कितना आ जाएगा बच्चा, वन आ जाएगा। और बी अपॉन एच क्या है, बी अपॉन एच इज व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया रिलेशनशिप यहां से, सेक थीटा के लिए कितना आ गई, वन अपॉन कितना आ गया बेटा, कॉस थीटा आ गया। और कॉस थीटा के लिए बेटा यहां से कितनी आ जाएगी, देखो सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा आ गया, या कॉस थीटा को यहां भेज दो तो वन अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप आया कि जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होती है। कॉस थीटा को पलट दोगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, या सेक थीटा को पलट दोगे सेक थीटा की वैल्यू को तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कॉस थीटा मिल जाएगा। अच्छा, एक और होता है, और उसको भी देख लें। एक क्या होता है बेटा, टेन थीटा, उसमें देख लो, या ऐसे देख लो। हमको पता है कॉट थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होती है, बी अपॉन पी होती है। कितनी होती है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो एक काम करो, बेस से डिवाइड कर दो, बेस से दोनों वैल्यू को क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे तो बेस से बेस कट के कितना आ जाएगा, वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है बेटा, टेन थीटा।
तो वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 1 अपॉन कितना आ गया, टेन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन टेन थीटा होती है, और टेन थीटा की वैल्यू किसी को लाएगी बेटा, 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होती है। कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल होती है, या टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होती है। ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने सारे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए। समझ में आ गया। अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, अब हम जो इसकी अगली वीडियो बनाएंगे उस पे हम हमने जो भी कंसेप्ट सीखा है उस पे हम एक एक करके कई सारी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।